नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो टॉक विद ब्रजेश। राम पर फिर सवाल उठे, प्रदेश में कोहराम मचा, लेकिन ना तो अखिलेश यादव को कोई फर्क पड़ता है और ना ही समाजवादी पार्टी की सियासत की लाइन बदलती है। स्वामी प्रसाद मौर्य के जहरीले बयानों के बाद यह उम्मीद की जा रही थी कि शायद जब अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात करेंगे तब शायद उन्हें कोई कड़ा संदेश दे, लेकिन आज वो मुलाकात भी हो गई। मुलाकात हुई, बात हुई, और जब स्वामी प्रसाद मौर्य बाहर निकले तब उनके तेवर पहले से और ज्यादा सख्त थे। चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। लग रहा था मानो जिस लाइन पर चलने का आदेश था वो उसी लाइन पर आगे चल रहे हैं। उन्हें जिस तिलमिलाहट की उम्मीद थी वो तिलमिलाहट दिखाई दे रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, हमने पहले दिन भी कहा था कि दरअसल रामचरितमानस पर विवादित बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का अपना नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य दरअसल किसी की लिखी हुई स्क्रिप्ट को पढ़ रहे थे। और वो स्क्रिप्ट क्या थी? वो 2024 के लिए समाजवादी पार्टी ने एक सामाजिक न्याय की एक अलग स्क्रिप्ट लिखी है, और उस स्क्रिप्ट में जो जातीय सियासत है उसको देख करके अगर राम पर, रामचरितमानस पर, धर्मशास्त्रों पर भी सवाल उठाना पड़े तो उससे गुरेज नहीं। जिस तरीके से रामचरितमानस के जरिए उस जातीय व्यवस्था पर चोट करने का काम स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया, और उसके बाद आज अखिलेश यादव का एक बयान कि हम तो शूद्र हैं और बीजेपी हमें अछूत समझती, हमें शूद्र समझती है। जरा पहले सुनिए बयान क्या है। को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं, गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। भाजपा आई, इन्होंने भेजा, और कोई प्रशासन का, पुलिस का अधिकारी नहीं था, और जितनी पुलिस प्रशासन थी सब रात में हटा दी। याद रखे बीजेपी के लोग, समय बदलता है, समय बदलेगा तो उन्हें भी पता लग जाएगा कि इसी तरह की व्यवस्था उनके लिए होती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैंने कहा है कि जाति जनगणना के आंदोलन में आगे बढ़ें। अब अखिलेश यादव के इस बयान के बाद अब स्वामी प्रसाद मौर्य का भी बयान सुनिए। आज जिन आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों की बात कर रहे थे, उनके आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी ने जो संवैधानिक अधिकार के रूप में अभी तक मिलता रहा है उसको खत्म कर दिया है। और इसीलिए अब इस देश के अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ों को उनका संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए पार्टी रणनीति के तहत सबसे पहले जाति आधारित जनगणना की मांग करेगी, और जाति आधारित जनगणना कराने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भी लिखी जाएगी। अब हम लोगों की पूरी ताकत के साथ इस बात को सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बन चुकी है कि कैसे भी हो, जो भारतीय संविधान ने इस देश के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों को आरक्षण का अधिकार दिया है, भारतीय जनता पार्टी उसको किसी भी हालत में खत्म नहीं कर सकती है। अगर खत्म करेगी तो एक बड़ा आंदोलन होगा, और जो भारतीय जनता पार्टी के सफाई तक के लिए वो कार्यक्रम चलता रहेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जब अखिलेश यादव से मुलाकात करके वापस आए तो उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार को पत्र लिखने और उसे केंद्र सरकार को घेरने का ऐलान कर दिया। यानी साफ तौर पर अभी कड़ियां एक साथ जुड़ रही हैं कि रामचरितमानस के जरिए उस जातीय व्यवस्था पर चोट, उसके बाद जातीय जनगणना के आंदोलन को समाजवादी पार्टी का तेज करना, ये अपने आप में उसी स्क्रिप्ट का हिस्सा थी। और इसीलिए रामचरितमानस के जरिए उस ओबीसी और एससी के उस बड़े तबके को चोट करने की कोशिश की गई है, उसे अपने साथ जोड़ने की कोशिश की गई है।
सबसे बड़ी बात यह है कि मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण सम्मान से विभूषित करके बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर एक बड़ी चोट की है। उस ओबीसी की सियासत पर, उस ओबीसी के खिलाफ जो एक आभा मंडल बनाने की कोशिश की गई थी कि बीजेपी ओबीसी विरोधी है, बीजेपी ने उसी का पलटवार करते हुए मुलायम सिंह यादव को ही पद्म विभूषण सम्मान दे करके कहीं न कहीं उस सियासत पर चोट किया। उसे देखते हुए अब समाजवादी पार्टी उस जातीय जनगणना के तुरुप के इक्के को बाहर निकाल करके अपनी सियासत चमकाना चाहती है और उसका आवरण रामचरितमानस की वो जातीय व्यवस्था है, रामचरितमानस की उन चौपाइयों को प्रतिबंधित करने के बहाने। क्योंकि आप याद कीजिए, अनुसूचित जाति दलित वोट बैंक के साथ बौद्धिज्म बहुत लंबे समय से चल रहा है। मायावती से लेकर के कांसीराम तक सभी ने बौद्ध धर्म को सिर्फ इसलिए स्वीकारा क्योंकि ये उन्होंने हमेशा चोट करते रहे कि जो सनातन की परंपराएं हैं वो कहीं ना कहीं पिछड़ों और जो दलित हैं उन पर चोट करती रही है, उनकी वो मुखालफत करते रहे हैं। और अब माया से उसका कोर वोट बैंक छीनने के लिए समाजवादी पार्टी ने जो लाइन अख्तियार की है उसमें पूर्व बसपाई को ही चेहरा बना करके स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए ही एक बड़ी चोट करने की कोशिश है। यानी 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई तो ओबीसी में यादवों को छोड़ करके गैर यादव ओबीसी और दलितों में जाटों को छोड़ करके गैर जाटो दलित कि बड़े वोट बैंक पर जो कुठाराघात बीजेपी ने किया था, जो वोट बैंक बीएसपी और सपा से छीना था, अब सपा उसे रामचरितमानस में हिंदू धर्म ग्रंथों पर चोट करके वापस पाने की कवायद कर रही है। क्योंकि उसे मालूम है कि अगर हिंदुत्व के नाम का वोट तो बीजेपी के पास है, लेकिन उस तबके पर अगर चोट किया जाए जो हिंदुत्व की जातीय व्यवस्था के खिलाफ था, तो वो वोट बैंक उसके पास लौट सकता है। और अगर मुस्लिम, दलित और ओबीसी का वो तबका जो इस हिंदुत्व की इस पूरी जो है, चाहे रामचरितमानस हो या दूसरे धर्म ग्रंथों में जिस तरीके से अलग अलग जो है पिछड़ों और दलितों के साथ भेदभाव की बात की गई है, इसको लेकर के अगर मोबिलाइज हो गया तो 2024 में अखिलेश तस्वीर बदल सकते हैं। यानी सीधे तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य महज एक मुखौटा है, रामचरितमानस का विरोध और वो सियासत अखिलेश यादव की सियासत का एक हिस्सा है। अब ये सियासत कितनी कामयाब होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सियासत के लिए कौन क्या क्या करेगा, किस सीमा तक जाएगा, कुछ भी कह पाना मुश्किल है।